हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक बार 12वीं क्लास के कक्षा के चैप्टर 6 से द्वितीय क्रिया से बाकी टॉपिक को बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, मसाले एवं तेल उद्योग आदि इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण एवं नई नगरीय भागों में बेचने के लिए भेजा जाता है। ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने उद्योग को वर्गीकरण किया था, उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो उसी का ये भाग है खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा। खनिज आधारित उद्योग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज उद्योग। इसमें वे उद्योग आते हैं जो धात्विक खनिज से लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि का उपयोग करते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज उद्योग। इसमें वे उद्योग आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे कि सीमेंट आदि का उपयोग किया जाता है। धात्विक खनिज, ये हम लोग देख लिए कि सीमेंट आदि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग और प्लास्टिक उद्योग आदि। ये रसायन उद्योग में जाएगा। पशु आधारित उद्योग। देखिए, पशु कहने से ही है कि पशु आधारित उद्योग वह उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है पशु आधारित उद्योग कहलाता है, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है। पशु आधारित उद्योग को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। अब वनों पर आधारित उद्योग। वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं वन आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, लकड़ी का जो उद्योग है, कागज उद्योग इत्यादि। अब उत्पाद के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग करके उपयोग कर लिया जाता है, जैसे ब्रेड, बिस्कुट, चाय, साबुन इत्यादि। आधारभूत उद्योग वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तु बनाते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मशीन बनाने वाले उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक मतलब सरकारी उपक्रम, सरकार ही इनका प्रबंधन करती है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होता है। व्यक्ति या कंपनी इस उद्योग का प्रबंधन करती है। पूंजीवाद देश में यह व्यवस्था होती है। सार्वजनिक क्षेत्र जो अधिकतर समाजवादी, साम्यवादी देशों में होता है और ये निजी क्षेत्र पूंजीवाद देश में यह व्यवस्था होती है।
भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके उदाहरण हैं। और देखिए संयुक्त क्षेत्र, कुछ उद्योगों का संचालन सरकार, निजी कंपनियां मिलकर करती हैं। जैसे सरकार, निजी और सरकार दोनों मिलकर करेंगे तो संयुक्त क्षेत्र कहलाता। जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और मित्तल एनर्जी लिमिटेड ये दोनों संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ये थोड़ा पीडीएफ में कट गया है। कच्चे माल की उपलब्धता, जब तक कच्चा माल होगा नहीं आपका उद्योग नहीं चल सकता है। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होनी चाहिए। परिवहन मतलब लाने आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। सड़क, रोड, पक्की सड़क होनी चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित हो, जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। इसके लिए दूसरा नंबर में आपको चाहिए अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योग विशेष प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र में भी स्थापित किए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिलता है। नमी के कारण कपास से वस्त्र की कटाई आसान हो जाती है। अत्यधिक ठंड व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में उद्योग की स्थापना कठिन कार्य है। कहने का मतलब है जहाँ जलवायु सही होना चाहिए, अधिक ठंडा या अधिक कम प्रदेश में आप उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं। शक्ति के साधन, वे उद्योग में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा स्रोत के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। पूंजी का जरूरत, किसी भी उद्योग को सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। कारखाने के लिए जमीन, मशीन, कच्चा माल, श्रमिक, मजदूर को वेतन देने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है, वहाँ उद्योग काफ़ी विकसित है। आइए हम लोग देखते हैं बड़े उद्योग की क्या विशेषता है। तो पहला है कौशल का विशिष्टीकरण। आधुनिक उद्योग में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं, यानी ट्रेनिंग दिया जाता है उसका। दूसरा है यांत्रिकरण। यांत्रिकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग करना। आधुनिक उद्योग स्वचालित यांत्रिकरण की आवश्यकता है। तीसरा प्रौद्योगिकी नवाचार। आधुनिक उद्योग में नया तकनीक, ज्ञान, शोध, विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्ट का निस्तारण व असक्षमता को समाप्त करना, प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है। चौथा है संगठनात्मक ढांचा व स्थिरीकरण। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा, पूंजी का निवेश, अधिक कर्मचारियों में प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है। हम लोगों ने देखा कि बड़े उद्योग की विशेषता क्या होती है। उसके बाद है समूहन अर्थव्यवस्था। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योग का लाभान्वित होना समूहन अर्थव्यवस्था है। धुएं की चिमनी वाला उद्योग, आगे भी है। धुएं की चिमनी वाला उद्योग परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, जिसमें कोयला खदान के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाता है, इन्हें धातु की चिमनी वाला उद्योग कहते हैं।
चिमनी, इधर भी आप लोग ईंट बनाते हुए देखते होंगे जो धुआं वाला चिमनी होता है। स्वच्छंद उद्योग, ये वो उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं कर होते हैं वरन संगठित पुर्जों पर निर्भर करते हैं। स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थान में स्थित होते हैं। कृषि व्यापार एक कृषि कारखाने। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण यानी रुपया वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो या फॉर्म से आकर बड़े यांत्रिकरण रसायनों पर निर्भर वो अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाना भी कहा जाता है। आइए, लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया, स्टार मार्क भी है। आइए देखते हैं। लो इस्पात उद्योग के उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लो इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योग के लिए मशीनें बनता है, यह सभी उद्योग का आधार है। लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्या कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है, भी है। लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद में भी भारी होते हैं। आइए, प्रौद्योगिकी धोरण। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप में संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर है, उच्च तथा उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बेंगलुरु में है, भारत में सीटल के समीप सिलिकॉन वन घाटी है। जंग का कटोरा। जंग का कटोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि पीटर्सबर्ग लौह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था। इसका उत्पादन घट गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिए जिससे कि मैं और वीडियो डालूं और आप तक सूचना पहुंचे। धन्यवाद।